देखिए, संभल एक पौराणिक स्थान है और संभल वो स्थान है जिसका जिक्र, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में है, हमारे पुराणों में है। भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार इसी संभल की धरती पे होगा। और जहां भगवान आएगा, उनके आने से पहले पिछले वर्ष 19 फरवरी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री कल्की धाम के निर्माण का शिलान्यास हुआ। तो संभल पर हमले बहुत सालों से होते आए हैं और हो रहे हैं। संभल को टारगेट किया गया। क्यों टारगेट किया गया? कि यहाँ भगवान का अवतार होगा। 1526 से 1529 में बाबर ने जब मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, तो उसमें एक मंदिर संभल का भी तोड़ा गया, एक मंदिर अयोध्या का तोड़ा गया। अयोध्या का मंदिर इसलिए तोड़ा गया कि वहां भगवान आए थे। संभल का मंदिर इसलिए तोड़ा गया कि भगवान आएंगे। तो ये जो मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, ये सनातन के खिलाफ साजिश शुरू हुई। और सनातन को कमजोर करने की साजिश, षड्यंत्र, ये सैकड़ों साल पहले शुरू हुआ। उसके बाद जो ये आज की स्थिति है संभल की, ये बड़ी भयावह है, ये बड़ी चिंताजनक है। और चिंताजनक इसलिए है कि 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। संभल भी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। लेकिन देश की आजादी के बाद पूरे देश में हुकूमत अलग बात है और संभल पर हुकूमत अलग बात है। संभल पर हुकूमत ज्यादातर उन लोगों की रही जो तालिबान के समर्थक थे। ये बीमारी की जड़ है। संभल को बर्बाद किया गया। संभल में जो ये जिस तरह का ये जो अभी सर्वे और अभी जो रिपोर्ट्स आई है, जो बताती है कि संभल में सिर्फ 15% हिंदू रह गए हैं, सिर्फ 15%। लेकिन वो जो 15% हैं, वो भी रात दिन भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, 2027 में अगर सरकार बदल गई तो ये 5% भी नहीं रह पाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। संभल में हिंदू डरा हुआ है और यहां घोर अधर्म है, अत्याचार है। 45% से 15% रह गए। अच्छा, कुछ संभल में आप ये भी मानते हैं कि लव जिहाद के भी मामले होते आए हैं? देखिए, जहां जिहाद है वहां लव नहीं हो सकता, और जहां लव है वहां जिहाद नहीं हो सकता। संभल का जो नेतृत्व रहा, यहाँ के जो सांसद रहे, यहाँ के जो विधायक रहे, यहाँ के जो मिनिस्टर रहे, तो संभल पर 40 साल डॉक्टर शफीकुर रहमान की हुकूमत रही। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, उनके पोते आज यहाँ सांसद हैं। श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाने का काम हो, यहाँ के जागरणों को रोकने का काम हो, यहाँ के मंदिरों को तोड़ने का काम हो, यहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार करने का काम हो, हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा करने का काम हो, हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करने का काम हो, और संभल में जितने कम्युनल राइट हुए, उनके पीछे यहाँ की सियासत जिम्मेदार है। संभल में हिंदुओं का थोड़ा सा मनोबल बढ़ा है जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है। नरेंद्र मोदी जी जब पिछले साल श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने आए, तो संभल के हिंदुओं को एक उम्मीद जगी, एक आस बंधी कि सनातन का केंद्र बनेगा संभल। लेकिन संभल के हिंदुओं में एक चिंता है, और वो चिंता बहुत गंभीर है, और वो चिंता निराधार नहीं है। और वो चिंता ये है कि यदि 2027 में कुछ परिवर्तन हुआ तो क्या होगा। तो मैं आज भारत की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से ये निवेदन करता हूं कि संभल में हिंदुओं की सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था की जाए। और संभल इस समय इंटरनेशनल एजेंसियों के टारगेट पे है, निशाने पे है। जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, तब से संभल टारगेट पे है। श्री कल्की धाम टारगेट पे है। श्री कल्की धाम की सुरक्षा और संभल के निवासियों की सुरक्षा, संभल के हिंदुओं की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। वरना एक दिन वो आएगा, जो कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, संभल से भी हिंदुओं का पलायन होगा।